गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है बायोलॉजी की, क्लास 12 बोर्ड से एग्जाम के लिए। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं मोटिवेशन के साथ? क्योंकि आपके अंक सर आपके सामने आ चुके हैं और इसी के साथ अपनी फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बोल दीजिएगा सब एक बार, जय बजरंगबली की। ठीक है, चलिए। तो पहले बच्चे मेरे को ये बताइए, क्या आपका 11th का बेस तैयार है? क्या आपको थोड़ा बहुत पता है प्लांट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में? देखिए, अगर हम प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा होगा बेटा, क्लास 11th में, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में, या इससे पहले आपका एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन हमने वो ह्यूमंस में पढ़ा था। ठीक है, और ह्यूमंस में पढ़ा था, एनिमल्स में। आज जो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक अपना, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब कि सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं हमारे प्लांट्स, हम उस चीज के बारे में आज डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए विदाउट टाइम वेस्ट करते पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप सभी बच्चे प्लीज अपनी एक रफ नोटबुक लेके, एक पेन लेके बैठ जाइएगा आराम से, और अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए आपके आसपास। ओनली फोकस ऑन योर क्लास ऑन बोर्ड। ठीक है, क्योंकि हमको अच्छे मार्क्स गेन करने बायोलॉजी में भाई। ठीक है, और आप सारे सब्जेक्ट के लिए हमारे और टीचर अभी हैं पेंडिंग है, लेकिन आ जाएंगे। ठीक है, 9th 10th क्लास आपकी रेगुलरली चली रही है, और आपके लिए 11th और 12th बोर्ड्स के लिए मैं आपके सामने समक्ष अंकित सर आपके सामने हूं। ठीक है, तो बच्चों पहले मेरे को आप बताइएगा थोड़ा कि प्लांट्स क्या होते हैं। बताइए प्लांट्स क्या होते हैं, बताइए। और प्लांट्स को कितने पार्ट्स में, मतलब कितने किंगडम ऑफ कैटेगराइज करा गया है? बताइए, प्लांट को कितने किंगडम में क्या करा गया है? कैटेगराइज करा गया है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि प्लांट को 2 किंगडम में क्या करा गया है? क्लासिफाई करा गया है। पहला क्या है बेटा? गैमेटोफाइट। पहला क्या है बच्चों? गैमेटोफाइट। और दूसरा क्या है बच्चों? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। तो बताइए बच्चों, गैमेटोफाइट क्या होते हैं, स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं? किसी बच्चे को पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। देखिए बच्चों, गैमेटोफाइट्स का पता चल रहा है, सीधे सीधे आपको गैमेट से पता चल रहा है कि जो ऐसे पार्ट्स जो कि क्या करते हैं बच्चों? गैमेट्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूसेस गैमेट्स। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं, स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं आपने वो नोट्स आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा भाई, क्योंकि ध्यान रखना अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको वो चीज़ रिवाइज नहीं रहेंगी कहीं ना कहीं, और आपके लिए दिक्कत क्रिएट हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ आप सभी बच्चे हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और वो सभी हमारे प्यारे बच्चे, अपने बहन भाई, जो भाई कंटेंट चाहिए जिनको अच्छा, ठीक है, पढ़ाई करनी है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जो कि और बच्चों का भी क्या हो सके, आपके साथ भला हो सके। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप मेरे को ये बताइए कि
जो प्लांट्स होते हैं वो कितने कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं वो होते हैं आपका, पहला एल्गी होता है। क्या होता है बच्चों? एल्गी होता है। और बताइए क्या होता है? ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स होते हैं, और बताइए क्या होता है? जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और जो मेनली मेजर पार्ट है जिसको हम इस चैप्टर में डिफाइन करने वाले हैं, और वही क्या होता है हमारा, बताइए क्या होता है? एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना, वही हमारा क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट को क्या करता है? क्रिएट करता है। वहीं से हमारा प्लांट क्या होता है बेटा? जो फ्लावर होता है वहीं से क्या होता है? वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो कौन सा होता है बच्चों? वो एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं बच्चों इसको? अच्छा ये बताइए, क्या ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, ये सारे फ्लावर करते हैं? इसमें से बेटा ना ये करता, ना ये करता, ना ये करता, ना ये करता। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? फ्लावर करते हैं। मतलब कि जो यहीं से क्या होती है? हमारी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इन प्लांट। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस चैप्टर में ना हमको एल्गी के बारे में पढ़ना, ना ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना, ना टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना, ना जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना। हमको जो पढ़ना है बेटा वो क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है। अब देखिए बच्चों, जो मेनली एल्गी और ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनकी मुझे कोई बच्चा बता सकता है मेन बॉडी क्या होती है? बताइए, जो आपकी क्या होती है यार, ये तो थोड़ा रोकना वीडियो। अच्छा बच्चों, अब जो हमारा जो प्लांट बॉडी बेटा एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी जो मेन बॉडी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है? बताइए, जो इनकी जो बेटा जो मेन बॉडी होती है वो कौन सी होती है? बताओ, बताइए कौन सी होती है? आप थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, बेसिक तो बता सकते हो आप। क्या होती है बच्चों? हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, और जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। और यही क्या होते हैं? हमारे गैमेटोफाइट। क्या होते हैं बच्चे? गैमेटोफाइट। अब जो गैमेटोफाइट होते हैं बेटा, यही आगे जाके क्या बनाते हैं? आपके गैमेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स होते हैं बेटा, इनकी जो मेन बॉडी होती है वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइट होती है, जिसको हम एन से क्या करते हैं बेटा? डिनोट करते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम? ये कौन सी बॉडी होती है? ये होती है बेटा आपकी हैप्लॉइड बॉडी। क्या होती है? हैप्लॉइड बॉडी। अच्छा बच्चों, अब ये जो तीन होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, बेटा ये कौन सी होती है आपकी? बताइए, इसकी मेन बॉडी क्या होती है? बताओ बच्चों, इसकी मेन बॉडी क्या होती है? क्या सभी बच्चे नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है ना? आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट करके बताना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम और सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बताइए इसकी मेन बॉडी क्या होती है भाई? टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स की। इसकी बेटा जो मेन बॉडी होती है वो होती है आपकी डिप्लॉइड, जिसको हम 2n से क्या करते हैं बच्चों? डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? 2n से डिनोट करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? बताओ, इसी को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक बॉडी। क्या कहते हैं बच्चों? स्पोरोफाइटिक बॉडी, जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोफाइट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। इसी को बेटा क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। तो आशा करता हूं आपने यहां तक लिखा होगा और आपके समझ में आया होगा। क्या पढ़ा बच्चों हमने? कि जो मेनली अब तक हमने बच्चों पढ़ा, मेनली के जो प्लांट्स होते हैं उनको कितने किंगडम में डिवाइड करा गया था? 2 में। एक तो गैमेटोफाइट्स थे, एक स्पोरोफाइट्स थे। तो बच्चों जो गैमेटोफाइट्स था वो क्या करते थे? गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं वो पार्ट्स, और जो स्पोरो होते हैं बेटा वो स्पोर्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ओके, उसके बाद हमने जो प्लांट्स के बेटा पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। तो बेटा मेनली जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये हमको पढ़ना है बेटा एंजियोस्पर्म्स के बारे में। क्योंकि जो फ्लावर बनेगा हमारा, जो रिप्रोड्यूस होगा ना, जो अपना फ्लावर, वो किससे होगा? वो एंजियोस्पर्म्स के द्वारा ही होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यहीं से होगी, यही मेन पार्ट है।
उसके बाद ना हमको एल्गी पढ़ना है, ना ब्रायो, ना टेरिडो और ना जिम्नोस्पर्म्स। अब मैंने आपको बताया कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स होती है, इसकी जो मेन बॉडी होती है बेटा वो कौन सी होती है, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। कौन सी होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, इसको हम गैमेटोफाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गैमेटोफाइट। मैंने बताया यही आगे जाके क्या बनाते हैं बेटा, आपके गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स बेटा ये इसकी मेन बॉडी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पोरोफाइट भी कहते हैं। चलिए आप यहां तक नोट करिएगा, नोट करिएगा यहां तक, और भी डाउट हो तो मेरे को बताइएगा। चलिए अब क्या रफ कर दूं बेटा इसको, यहां पे रफ कर दें, चलिए रफ कर देते हैं। बेटा आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो डिजिटली अपना इंडिया हो चुका है, अपना भारत, आपके लिए पढ़ने में कोई कमी नहीं है। वो कमी बेटा बच्चों में बेटा आप में होती है। आप स्टडी अगर करना चाहोगे ना तो आपको एक छोटा सा प्लेस मिल जाएगा ना, तो वहीं पर अपनी बुक्स लेके, और बेटा कोई महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। आपके पास एक फ़ोन है 8-10 हज़ार रुपये तक का, तो भी चल जाएगा आपका काम। आप वहाँ पर अपनी स्टडी कर सकते हो अच्छी तरह से, अच्छे अच्छे टीचर्स आपके लिए उपलब्ध हैं। हमारा उत्तरी गुरुकुल चैनल जो के लिए आपके अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सपोर्ट करिएगा इसको, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही आपके साथ हम जुनून के साथ खड़े रहेंगे, और आप भी हमारा सपोर्ट करिएगा, और ऐसे ही हम आगे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस और बहुत अच्छे अच्छे प्लान फ्यूचर में आपके लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब मेरे को बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है, जिसका कोई डाउट हो किसी बच्चे का तो मैं क्लियर कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होके पूछिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि मैं आपका भाई की तरह आपको पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। कोई प्रेशर मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर से डर लग रहा है, ये वो कुछ नहीं, आप आराम से फ्री होकर कमेंट करिएगा और मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलिए अब बेटा एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तरीके से समझिएगा। जैसे कि बेटा एक गमला बनाया मैंने यहाँ पे, क्या बनाया, एक गमला बनाया, ठीक है बेटा। ये क्या हो गए आपके रूट्स हो गए, रूट्स एयर्स हो गए, क्या हो गए बेटा, ये रूट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये आई भाई हमारी स्टेम, और ये बेटा इसमें आई एक लीव, तो क्या हो गया बेटा अपना स्टेम हो गया, और ये क्या हो गया बेटा अपना लीव्स हो गया, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, अच्छा। और यहां पर बनाएंगे बेटा एक प्यारा सा फूल, कैसा लग रहा है ये बेटा हो गया आपका फ्लावरिंग प्लांट, इसको क्या कहते हैं बेटा, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। देखो बच्चों ये गमला है, यहाँ पर इसमें सॉइल है, ठीक है, जो कि आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और आपके एक फ्लावरिंग प्रॉपर तरीके से, मतलब उसको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, यहाँ से। और ये क्या होते हैं बेटा आपकी हेयर लाइन स्ट्रक्चर, इसको रूट्स कहते हैं, ठीक है। ये आपकी स्टेम हो गई, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ये आपकी लीव्स हो गई, पत्तियाँ, इसको सेपल्स कहते हैं, पेटल्स, एंड दिस इज द फ्लावरिंग मेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। और ध्यान रखना यही क्या होती है आपकी मेन रिप्रोडक्टिव फेस होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों अब मेरे को ये बताइए, लीफ, स्टेम और रूट्स, अगर आपको ये तीनों पार्ट किसी फ्लावर में दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है बताइए। किसी भी प्लांट में, पौधे में अगर आपको कोई बड नहीं दिख रही है, किसी फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, ओनली दीज 3 पार्ट्स आर शोन इन योर डायग्राम, अगर आप ओनली इसको छोड़ दीजिएगा और इसको देखिएगा तो आपको क्या पता चल रहा है। अगर हम फ्लावर को छोड़ दें तो इस फेस को क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे। तो बेटा इसी फेस को क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव फेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेजिटेटिव फेस कहते हैं। मतलब बेटा और क्या कह सकते हैं इसको, इसी को कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेस, बहुत सही, प्री रिप्रोडक्टिव फेस। मतलब कि बेटा इसमें अभी क्या कर रहा है, इसका जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि अभी ये क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अभी ये मैच्योर हो रहा है ना। आगे इसमें कुछ हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंजेस अभी बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, है ना, उसी फेस में है ये अभी। चलिए यहां तक नोट डाउन करा बच्चों, कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चों को अगर है तो बताइए। अच्छा बच्चों, और अब जब इसमें हमारा फ्लावर आ गया तो इसको क्या कहेंगे हम,
तो बेटा इसी को क्या कहेंगे हम, रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे, क्योंकि फाइनली हमारा फ्लावर क्या हो गया बेटा, बन के तैयार हो चुका है। ये गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, ओए होए होए, कितने तरह के फूल होते हैं, बड़े प्यार से देने जाते हो, नहीं जाते हो? क्यों देने जाते हो? क्योंकि अच्छे लगते हैं। तो भाई यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आया बेटा। ये जो 3 पार्ट होते हैं, अगर आपने किसी फ्लावर में देखा जिसके लीव्स, स्टेम और रूट्स होते हैं, तो बेटा इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। मतलब कि अभी ये क्या है, अपने प्री रिप्रोडक्टिव फेज में। किसमें बच्चों? प्री रिप्रोडक्टिव फेज में। मतलब कि अभी ये सेक्सुअली क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट फेज में अभी ये है। अच्छा, फाइनली बच्चों, द फ्लावर हमारा बन के तैयार हो जाता है, इसी फेज को हम क्या कहते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट बन गया, तैयार हो गया, प्लांट रेडी हो गया, ठीक है। यहां तक आपने उतार लिया, लिख लिया, कोई दिक्कत? और एक प्यारा सा पौधा आपके सामने बन के तैयार, जिस पे एक प्यारा सा फूल लटका हुआ है। इसको तोड़ लो, या तो किसी को दे दो, या शिव जी की पूजा करने जाओ, सब जल चढ़ाया हो तो वहाँ पे चढ़ाया, कुछ ना कुछ मिलेगा वहाँ से, है। चलिए, यहाँ तक आपने लिखा होगा आई थिंक। तो मैं रफ कर सकता हूँ उसको? नहीं कर सकता भाई, रफ कर दूँ? चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। बताओ बच्चों। अच्छा, कोई बच्चा मेरे को बताना चाहता कोई कमी छूट रही है इसमें? अगर तो आई थिंक कुछ छूट रहा होगा, कुछ टॉपिक आई थिंक कुछ रह रहा होगा इसमें, बताओ। पता है आपको? देखो, ध्यान रखना, ये जो हमारे पास पूरा फ्लावर बन के तैयार हुआ ना, इसी कंडीशन को बेटा क्या कहते हैं हम? स्पोरोफाइट कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। इसको किसे नोट करते थे बेटा हम? 2n से। इसका मतलब अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, एमसीक्यू बेस्ड पे आ जाए या आपसे थ्योरी बेस्ड पे आ जाए, पूछ लिया जाए कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है, फ्लावरिंग जो एज होती है, फेस होता है, तो बताइए वो कौन सा फेस होता है? तो वो स्पोरोफाइटिक फेस होता है, जिसको हम 2n से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब कि बच्चों यहाँ पर जो फ्लावर है ये भी क्या है, 2n है, ठीक है। लीव्स क्या बेटा, ये भी 2n है। स्टेम क्या बेटा, ये भी 2n है। और रूट्स क्या बेटा, ये भी 2n फेस ही होता है, ठीक है बच्चों। तो आपने आशा करता हूं उतार लिया होगा। क्या मैं रफ कर सकता हूं इसको? आपके समझ में आ रहा बच्चों? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं आ रहा तो कमेंट कर दो आप नीचे कि सर और खुल के बताइएगा, ठीक है। अब कमेंट करिएगा नीचे, हम अपनी कमी को सुधारेंगे भाई, और आपके साथ हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, ठीक है। चलिए, रफ कर देता हूं बच्चों। है ये जो तुम ना, मुझे पता पढ़ कोई नहीं रहा तुम में से, कोई नहीं पढ़ रहा। कब पढ़ोगे पता है? तब सर पे बम फूटेंगे ना बोर्ड एग्जाम के, तब पढ़ोगे तुम। अभी मुझे पता नहीं पढ़ रहा तुम में से कोई भी। क्लास चल रही है लेकिन ध्यान कहीं और है, रील चल रही होंगी अब भी हमेशा। मुझे पता है हर बच्चे की कंडीशन भाई यही होती है। फिर बोर्ड एग्जाम आते हैं, फिर होते हैं ओ कुछ नहीं हो पाया, परसेंट तो कम रह गई बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसे नहीं होता भाई कुछ भी। अब क्या करूँ, अब किसको क्या चेहरा दिखाऊँ, किससे क्या बोलूँ, क्या बहाना लगाऊँ नया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है, खुद तैयारी करनी पड़ती है। आपको 50 लोग बोल के चले जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खुद ही लड़ना है भाई हर चीज़ से, क्योंकि आपको चाहिए ना भाई, गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, है ख्वाब तो बहुत ऊँचे ऊँचे हैं। अच्छा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, है अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए। तो वो कब मिलेगी? जब आप सक्षम होंगे, आप उस लायक होंगे, तभी मिलेगी ना भाई। कोई चीज़ तभी तो मिलती है। इवोल्यूशन ऑफ क्या? नेचर। आप नेचर के हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, विपरीत चलेंगे तो कुछ नहीं मिलना भाई। चलिए कोई बात नहीं, अब सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए भाई, यहाँ तक आशा करता हूँ आपने उतार लिया होगा, लिख लिया होगा, प्रॉपर नोट्स बनाते चल रहे होंगे। अब एक कंडीशन बताइए मेरे को, अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या करना है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंडीशन बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंडीशन बनानी है।
तो बताइए जो डिप्लॉयड कंडीशन होती है इसको क्या कहते हैं? मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक कंडीशन। जी, स्पोरोफाइटिक। इसको बेटा हम 2n से क्या करेंगे, मतलब इसको बेटा क्या कहते हैं हम? डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड फेज कह सकते हैं बेटा, और इसको क्या कह सकते हैं बेटा? हैप्लॉयड फेज। ठीक है, तो कौन किस प्रोसेस से होगा बेटा कन्वर्ट? बताओ, इस पार्ट से यहां तक जाने के लिए कौन सा फेज कन्वर्ट होगा? तो क्या होगा? मियोसिस होगा बेटा। कौन सा होगा? मियोसिस। मियोसिस फेज लगेगा इसमें। कौन सा लगेगा बेटा? मियोसिस फेज। ठीक है। अच्छा, यदि अगर मैं बात करूं, हमको n से n कंडीशन पर जाना है, मतलब डिप्लॉयड से, सॉरी हैप्लॉयड से हैप्लॉयडिक कंडीशन बनानी है, तो क्या होगा बताइए? हैप्लॉयडिक कंडीशन कौन सी होती है? गैमेटोफाइट वाली। ठीक है, गैमेटोफाइट वाली। इसमें n से क्या होता है? n। तो बताइए ये कंडीशन बेटा कौन सी होती है? किसके द्वारा कन्वर्ट होगा ये? देखिए, स्पोरोफाइट में जो हमने बेटा डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंडीशन बनाई है, ये मियोसिस प्रोसेस से हुआ। अब गैमेटोफाइट में अगर हमको हैप्लॉयड से हैप्लॉयडिक कंडीशन बनानी है, ठीक है, तो क्या फेस होगा बताइए? कौन सा फेस होगा? माइटोसिस होगा। कौन सा होगा बच्चों? माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा। चलिए, अच्छा, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए, आपकी पहली क्लास है, समझ सकता हूँ थोड़ी बहुत कंडीशन। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपके सामने, तो थोड़ा मैं भी हिचकिचा रहा हूँ, थोड़ा आप भी, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीमे धीमे कंफर्टेबल सभी बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज़ बताइएगा, ये आपने लिख लिया होगा आई थिंक। अब बेटा थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में कितनी स्टेजेस होती हैं? कितने फेज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? बताओ, किसी बच्चे को पता है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। 3 फेज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 3 फेजेस होते हैं। तो बेटा पहला फेज होता है, वो होता है आपका, बताओ कौन सा होता है? पहला होता है बेटा आपका प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड, प्री फर्टिलाइजेशन फेज। और जो दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन फेज होता है। फर्टिलाइजेशन फेज होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन फेज होता है। ठीक है बेटा। और जो तीसरा होता है, ठीक है, जहां पर हमारा क्या होता है, एक फ्लावर क्या होता है, बन के तैयार होता है, उसको बेटा क्या कहते हैं हम? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। कौन सा होता है बच्चों? पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है बच्चों आपका प्री फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है, जहां पर चीजें प्री तैयार हो रही हैं, मतलब बन रही हैं, स्टार्टिंग हो रही है उस फेज की। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन फेज जहां फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो रहा है आपका, और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है जहां पर हमारा पौधा बनके एक अच्छा सा फूल आपके सामने, ठीक है, प्यारा सा फूल आपके सामने बनके तैयार होने वाला है। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप कोई बच्चा मेरे को बता सकता है प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? कोई बच्चा मेरे को बता सकता है प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हैं? बताओ भाई। नहीं पता किसी को? मुझे पता है। चलो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। देखो बच्चों,
जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है ना बेटा, इसमें जो हमारा जो प्लांट होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये बहुत सारे सेवरल चेंज इसमें क्या होता है, जाता है। ठीक है, मतलब अगर ये हमारा यही क्या होता है बेटा, फॉर फ्लावरिंग की बात करें अगर हम यहाँ पे फॉर फ्लावरिंग की बात करें अगर, ठीक है, इसकी बात करें फ्लावर बनने के लिए कंडीशन की अगर हम बात करें, तो इसमें जो फेस होता है, ये जो बेटा ऐसा प्लांट होता है ना, वो बहुत सारी सेवरल हार्मोनल कंडीशंस में जाता है और स्ट्रक्चरल कंडीशंस में क्या होता है, ये फेस होता है। इसमें क्या होता है बेटा, फॉर डिफरेंट हार्मोनल प्लस स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा, स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अब कैसे होगा थोड़ा रफ करता हूँ बेटा, इसको मैं आगे समझाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हमारे 3 फेसेस होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेस, ठीक है, जब पौधा बनने के लिए क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है, रिप्रोडक्टिव क्या है बेटा, सेफ फेस है। उसके बाद दूसरा होता है आपका फर्टिलाइजेशन फेस, और थर्ड होता है बेटा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज पढ़ रहे हैं। आज बेटा प्री फर्टिलाइजेशन तक ये क्या करेंगे, अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कल से बेटा हम अपना फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो क्लास आपके लिए ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप क्या करना, जहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया है इसको रिवाइज करके आना कल। और आपसे मैं पूछने वाला हूँ, ध्यान रखना कल अगर आपने किसी ने बताया नहीं ना, ध्यान रखना पर क्या कंडीशन होगी, आपको बताना है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कल, तो ध्यान रखना। इसमें जो बेटा डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट के लिए, ये क्या क्या होते हैं, तो बच्चा बता सकता है, थोड़ा बहुत किसी ने अगर पढ़ा है तो, थोड़ा बहुत भी किसी बच्चे ने अगर पढ़ा है तो बता सकता है मेरे को। देखो एक मैंने डायग्राम बनाया था इससे पहले, थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही भाई, बार बार अगर डायग्राम बनाऊंगा मैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जो यहाँ पर फ्लावर था उसकी जो कंडीशन थी, वो सूट मेरिस्टेम से क्या होती है बेटा, स्टार्टिंग होती है। उसके डेवलपिंग जो फेस होता है वो सूट मेरिस्टेम से स्टार्ट होता है। किससे होता है बच्चों, सूट मेरिस्टेम से स्टार्ट होता है, फिर फ्लावर मेरिस्टेम बनता है। तो यहाँ पर एक देखो, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे कैसे पौधे का क्या होता है बेटा, फ्लावर का निर्माण होता है। देखो पहले सूट मेरिस्टेम से क्या होता है, वो स्टार्टिंग होती है, सूट मेरिस्टेम, ठीक है बेटा, शूट मेरिस्टेम से क्या होता है, स्टार्टिंग। उसके बाद बेटा क्या होता है, फिर फ्लोरल क्या होती है, फ्लोरल मेरिस्टेम क्या होती है, निर्माण होता है। फिर फ्लोरल मेरिस्टेम का क्या होता है बेटा, क्रिएशन होता है। ठीक है, अच्छा, फ्लोरल मेरिस्टेम के बाद बेटा क्या होता है, फिर बताओ, उसके बाद क्या होता है बेटा, फ्लावर बियर्स बर्ड्स। फिर वो क्या करता है, जो हमारा फ्लावर होता है बेटा वो क्या करता है, बर्ड। देखिए आपने छोटी सी पुतली टाइप होती है जो, वहीं से तो फ्लावर क्या होता है हमारा, बनता है ना वहीं से, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लावर बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको, फ्लावर बर्ड कहते हैं। ठीक है, फ्लोरल फ्लावर बर्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक लिखा आपने, ठीक है। चलो इसके बाद क्या क्या लिखना बच्चों हमको, एक मिनट रखिए, शूट मेरिस्टेम हो गया, फ्लोरा मेरिस्टेम हो गया, रुके रुके बच्चों की गलती हो गई। थर्ड वाला बेटा होगा अपना क्या, थर्ड वाला बताओ थोड़ा, फ्लोरल प्राइमोडिया होगा। क्या होगा बच्चों, फ्लोरल प्राइमोडिया। देन इसके बाद होगा बेटा बर्ड क्रिएशन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बर्ड क्रिएशन होगा बेटा। फ्लोरल प्राइमोडिया के बाद फिर क्या होगा आपका, क्या, बियर्स फ्लावर बर्ड्स। सही है। अब क्या होगा बेटा यहां पर, बियर्स फ्लोरल बर्ड्स। बर्ड्स देखे होंगे आपने, बताया था मैंने आपको, छोटे छोटे वहां से फ्लावर क्या होते हैं आपके, बनते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जो गुठली टाइप होती है ना, छोटी सी इतनी सी, उसमें से वो सुंदर सा फ्लावर क्या होता है, बन के तैयार होता है। तो फिर क्या होता है बेटा, फाइनली हमारा फ्लावर बन के क्या होता है, तैयार होता है। हमारा फ्लावर क्या होता है बेटा, बन के तैयार होता है। तो यहाँ तक मैंने समझाया आपको कि जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज होता है बेटा, इसमें डिफरेंट टाइप के क्या होता है, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं। जिसमें जो फ्लावर होता है बेटा, उसमें सबसे पहले सूट मेरिस्टेम से क्या होता है, वो स्टार्टिंग होती है फ्लावर बनने की। देन फिर फ्लोरल मेरिस्टेम होता है, फिर फ्लोरल प्राइमोडिया होता है, देन बियर्स अ फ्लोरल बर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्लावर बन के क्या होता है बेटा, एंड में तैयार होता है, रेडी होता है।
चलिए तो बेटा आज अपनी क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा क्लास देख सकते हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि थोड़ा हम हिचकिचा रहे हैं तो आप कमेंट करके बिल्कुल हिचकिचाना नहीं और हमको बताना कि सर आप थोड़ा सा क्या हो रहे हो। अगर मैं लग रहा है कि आपको थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत है तो हम उस चीज़ को सुधारेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इसीलिए हैं कि आपको अच्छा क्या दे सकें, कंटेंट दे सकें, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा कल हम एक किसके द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा आपको क्या करेंगे, एक पूरा तरीके से कैसे फ्लावर का बेटा रिप्रोडक्शन होता है, कैसे एक प्यारा सा फ्लावर बन के तैयार होता है आपके सामने, उसको हम पढ़ाएंगे कल आपको अच्छी तरह से। जब तक आप सभी को हमारी तरफ से भैया एक प्यारी सी राम राम, और प्लीज़ अपना रिवीजन करते रहिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।